हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स की स्टडी से रिलेटेड कि आपको अपनी प्रिपरेशन जो है 2-3 मंथ किस तरीके से करनी चाहिए ताकि आप जो है अपने डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें अच्छे से स्कोर कर सकें। उसके लिए आपको एक चीज़ सबसे पहले ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप अपना डीएलएड पूरा कर लेंगे तो आपको जो भी फॉर्म भरने होंगे टीचर के, उसके लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए होते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के मिला के। इसलिए अगर आप अपनी जो तैयारी है वो अभी से बेहतर रखेंगे तो कम से कम आप इतने परसेंटेज तो आराम से लेके आ जाओगे। तो और जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजर्वेशन होता है उनको भी 55% तक के मार्क्स लेके आने होते हैं। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़े से सीरियस हो जाओ ताकि आप इतने परसेंटेज आराम से लेके आ जाओ। और अभी काफ़ी सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सब करना कैसे है, कैसे पढ़ेंगे हम अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आप देखिए। अगर आपके पास नहीं है तो मैं भी आपको लाइन बाय लाइन पूरी एक सीरीज़ लेके आऊँगी जिसमें हम आपके हर सब्जेक्ट के एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके से इसके आंसर्स को लिख सकते हैं। हर सब्जेक्ट, जितने भी आपके 10 सब्जेक्ट हैं उनके, और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके मेरे पास क्वेश्चन पेपर्स नहीं है। अगर आप मुझे वो प्रोवाइड करा सकते हैं अपने फ्रेंड्स से, जो भी आपके सीनियर्स हैं, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो अपने सीनियर से अगर ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा सकते हैं तो आप मुझे वो कराइए ताकि हम सेकेंड ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। आप इस तरीके से अपने जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया दिखाएंगे अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो भी एग्ज़ाम्स है उसके अंदर। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस क्लियर होना चाहिए कि आपका क्या सिलेबस है और उसमें क्या चीज़ें जो हैं बार बार रिपीट होती हैं, क्या टॉपिक्स जो हैं बार बार आते हैं, वो टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अभी तक आपने बुक्स तो ले ली होंगी जो भी मैंने आपको फर्स्ट ईयर के लिए बताई थी वो, और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी अपनी बुक्स ले ली होंगी। तो जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका सिलेबस है, उसमें जो चीज़ें दे रखी हैं आपको वो तो अच्छे से एक बार पढ़ी हुई होनी चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसमें एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा आता है। तो आपको अगर इसकी नॉलेज होगी कि आपने पढ़ा क्या है तो फिर आप उसको अपने एग्ज़ाम में कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊँगी यहाँ पे। तो इसलिए आपका जो भी बेसिक है, जो भी आपको अपनी बुक्स से रिलेटेड समझ में आना चाहिए, चीज़ें जो भी आपकी बुक्स में है वो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर आपको किसी टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तभी आप ये एप्लीकेशन उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं इन पॉइंट्स को हम ध्यान देंगे और इसी के बेस पे आपको अपना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम क्लियर करना है। सबसे पहले देखो, कोरिलेट करके आपको जो भी आपके सब्जेक्ट हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, अब वर्क एजुकेशन हो गया, हिंदी इंग्लिश मैथ, जो भी साइंस है, ईवीएस है, वो आपको कैसे पढ़ना है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आप हिंदी में भी वही विधियाँ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में भी वही मेथड्स हैं, साइंस एसएसटी सब में वही मेथड्स हैं। ये मेथड्स जो हैं रेगुलर चलते रहेंगे। अगर आपको ये मेथड क्लियर है, जैसे आगमन निगमन विधि आपको क्लियर है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड आपको क्लियर है, तो फिर वही मेथड आपको ईवीएस पढ़ाने में यूज़ करना है, वही आपको ग्रामर पढ़ाने में यूज़ करना है, इंग्लिश की ग्रामर और हिंदी की ग्रामर पढ़ाने के लिए यूज़ करना है। तो आपको मेथड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए और उसी को आपको हर जो भी पेपर है आप किसी एक बुक से वो जो आपका टॉपिक है, वो जो मेथड्स हैं वो क्लियर कीजिए और उसके बाद आप अपनी उस सब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स बनाने स्टार्ट करो। अगर आपने इंग्लिश की बुक से पढ़ लिया है डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड, तो आप देखो कि हिंदी में मैं कौन से टॉपिक ऐसे पढ़ा सकता हूँ या फिर ईवीएस में कौन से टॉपिक ऐसे पढ़ा सकता हूँ, तो वो आपको दिमाग लगाना है। अगर आपने अभी दिमाग लगा लिया तो वहाँ आपको एग्ज़ाम में इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी टॉपिक्स आप पढ़ो कोरिलेट करके पढ़ो कि ये हिंदी में है तो इंग्लिश में इसका आंसर कैसे लिखूँगा, और अगर ईवीएस में आ गया यही क्वेश्चन तो मैं उसमें इसका आंसर कैसे लिखूँगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है फर्स्ट पॉइंट से। जो सेकंड है, खुद से एक्टिविटीज़ बनाओ। जो भी आपका एग्ज़ाम का जो भी पैटर्न है, नहीं देखा आपने, जो मैंने आपको 1-2 प्रोवाइड भी करवाए थे क्वेश्चन पेपर, आप वो देखो, उसमें सब एप्लीकेशन बेस्ड है। वो पूछेगा कि आप ये चीज़ कैसे पढ़ाओगे बच्चों को। आपको रीडिंग स्किल डेवलप करनी है तो आप कैसे करोगे। आप रीडिंग स्किल डेवलप करनी है तो आप ऐसे तो नहीं है बोलोगे रोज़ रोज़ पढ़ाई करो, रोज़ रोज़ जो लेसन है वो रीड करो, ऐसे तो नहीं बोलोगे।
वो 1 to 5 के स्टूडेंट्स हैं, उनको गेम्स के थ्रू ही चीज़ें जो है समझ में आती हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक्टिविटीज़ बनानी होंगी ऐसे कि मैं क्या चीज़ करूँ कि वो बच्चा रीडिंग करना स्टार्ट कर दे। आप स्टोरी बुक्स दो उसको। अब स्टोरी बुक्स दोगे, उसको समझ में आएगी, सिंपल इंग्लिश हो, सिंपल हिंदी के वर्ड्स हो जो वो रीड कर सकता हो, ऐसे दो ताकि। और देखो लेवल्स भी आपको धीरे धीरे बढ़ाने होते हैं। अगर आपका जो बच्चा है बिगनर है, उसको अच्छे से रीडिंग नहीं आती, तो आपको ईजी दो ताकि उसका मोटिवेशन पहले आए, पढ़ने के लिए वो मोटिवेट हो, उसके बाद फिर उसका जो है लेवल बढ़ा के आपको वैसी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करनी है। तो हर सब्जेक्ट में जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ आप सोच सकते हो किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए, वो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपने असाइनमेंट जो भी बनाए हैं वो इसी से रिलेटेड है। तो जो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ बनानी है, जैसे मैंने आपको छुक छुक गाड़ी टुक टुक गाड़ी वाला एक्टिविटी करवाई थी TLM वाले जो वीडियो था उसके अंदर, तो वो सब क्या है, वो एक्टिविटीज़ हैं जो आपको अपने पेपर में जाके लिखनी होगी। अगर आप अभी मेहनत कर लोगे तो उस टाइम आपको ये सब करने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, अच्छे से पेपर अपना निकाल लोगे। तो एक्टिविटीज़ सोचना स्टार्ट करो। EVS पढ़ानी है, क्या कौन सी एक्टिविटी कराऊँ कि ये वाला टॉपिक मैं बच्चों को समझा दूँ। और ऐसा कोई बाउंडेशन भी नहीं होता आपके एग्ज़ाम में कि आपको यही टॉपिक पढ़ाना है। वो आपको खुद से डेवलप करने के लिए देते हैं टाइम। वो कोई भी कंटेंट ऐसे बोल नहीं देंगे कि आपको यही टॉपिक पढ़ाना है, वो बोलेंगे कि आपको ये चीज़ पढ़ानी है, आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी कैसे दिखाएंगे वो आपके ऊपर, आपकी थिंकिंग जो भी स्किल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी से वीडियोस देखो ऐसी कि मैं ये टॉपिक कैसे पढ़ा सकता हूँ। काफ़ी सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, वो देखो, लिखो और नोट डाउन करके रख लो। और जब एग्ज़ाम होगा ना तो उस टाइम पे उन सबको रीड करके एक बार चले जाओ। एक्टिविटीज़ में अब ये भी तो नहीं है, अब टीचर क्या करेगा कि वो देखेगा कि आपने कितनी क्रिएटिविटी दिखाई अपने स्टूडेंट्स के प्रति, कि कितने अच्छे तरीके से आप उसको पढ़ाना चाहते हो। और जितने ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी उतने ज़्यादा मार्क्स मिलने के आपको चांसेस होते हैं। नेक्स्ट देखो एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड में सिर्फ वही आएगा कि आपको एप्लीकेशन अप्लाई करने वाली चीज़ें उसके अंदर वो करनी है। आप देखो कि जो भी एक्टिविटीज़ आप बच्चों को कराओगे उससे वो उसका डेली लाइफ में उसका यूज़ हो, और वो जो है उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहा हो। घर पे जाके वो कैलकुलेशन अगर आप सिखा रहे हो, प्लस माइनस सिखा रहे हो, तो वो घर पे जाके उन चीज़ों को करता हो। जैसे आप उसको घर पे होमवर्क दे दो कि अपने घर में आपके जितने भी आलू हैं, पोटैटो, वो आप काउंट करके आओ। जो आपकी एक बॉक्स होता है, सॉरी, जो आपकी ये बिस्किट का जो बॉक्स होता है उसके अंदर कितने बिस्किट्स आते हैं वो काउंट करो। ऐसे ही चीज़ें कराओ जो वो डेली लाइफ में भी यूज़ करें, मज़ा आए उसको करने में। फिर पूछोगे बताओ कल तुमने जो बिस्किट का पैकेट खाया था उसमें कितने बिस्किट्स थे, तो वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देगा, मैडम कहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ ले रही हैं। तो ऐसा बच्चा वो सारी चीज़ें करने लगेगा। और ऐसी एक्टिविटीज़ आप अपनी क्लास में लिखिए। नेक्स्ट है कि सेम टॉपिक्स कंबाइन करके पढ़ो। सेम टॉपिक्स कंबाइन करके पढ़ो, जो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि मेथड्स हैं, तो मेथड सब में सेम होंगे। लेसन प्लान है, लेसन प्लान सब में सेम होता है, बस आपको अपना सब्जेक्ट चेंज करना है। यूनिट प्लान है, यूनिट प्लान का जो भी फॉर्मेट होता है वो सब सेम होता है, सब सब्जेक्ट में आपका काम आएगा। तो जो चीज़ें आप पढ़ सकते हो इस तरीके से, उसको आपको अलग अलग नहीं करनी। आप 10 सब्जेक्ट देख के ऐसे घबरा जाओगे, लेकिन आप ध्यान देना कि दो तीन यूनिट मेन होगी जो आपको अलग से पढ़नी होगी किसी सब्जेक्ट के लिए, लेकिन बाकी की जो 3-4 यूनिट्स हैं वो सेम ही होती हैं। उसमें मेथड्स ही होंगे, उसमें पाठ योजना ही होगी। और कुछ नई चीज़ें आ सकती हैं जो कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, लेकिन ये सारी चीज़ें तो सेम ही हैं। पाठ योजना कैसे बनानी है, इकाई योजना, यूनिट प्लान कैसे बनाने हैं, वो सब सेम है। तो जो सेम है, तो आपकी जो भी एक बुक है, जैसे मैथ्स वाली बुक है, उसमें अच्छे से क्लियर किया है यूनिट प्लान को, लेसन प्लान को, तो आप कोई एक बुक लो और उससे उस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। बाकी जिस सब्जेक्ट में आपसे लेसन प्लान पूछे उस सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट के एग्जाम्पल दे के आपको वहाँ पे उसे सॉल्व करना होगा। फिर इंग्लिश और हिंदी। अब बच्चों का काफ़ी कमेंट आ रहा था कि मैम मेरी इंग्लिश वीक है, मेरी हिंदी वीक है, तो हम इसका जो है आंसर्स कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसके एग्ज़ाम के लिए आप बता दो। तो देखो, आप हिंदी और इंग्लिश को एक साथ पढ़ना स्टार्ट करो। इंग्लिश भी लैंग्वेज है और हिंदी भी लैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज है। आप जब हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी से ही आप इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर सकते हो और इंग्लिश के पेपर से आप हिंदी का पेपर सॉल्व कर सकते हो। मेथड्स के नाम चेंज होते हैं इंग्लिश और हिंदी में। एक्टिविटीज़ जो भी आप सोचोगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक्टिविटीज़, रीडिंग स्किल को, तो आपको पढ़ने का कौशल, पठन कौशल विकास करना, ये सब सेम ही तो है। इंग्लिश और हिंदी में बस वर्ड्स चेंज हो रहे हैं। आप एक्टिविटीज़ बनाते हो कोई, तो वो एक्टिविटी आप इंग्लिश की रीडिंग स्किल को डेवलप करने के साथ साथ हिंदी की रीडिंग स्किल को भी डेवलप करने के लिए सेम रहेगी। तो जब आप
हिंदी के लिए सोचोगे एक्टिविटीज़, वही एक्टिविटीज़ आप इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश में लिख के दे दो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सारी चीज़ें आपकी क्रिएटिविटी निकालेंगी और इससे आपका जो भी मार्क्स मिलने का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है। फिर आता है लेसन प्लान। आपको हर सब्जेक्ट के एक एक लेसन प्लान तो कम से कम बना के रखने होंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसका कोई भरोसा नहीं है। वैसे तो हर पेपर में ही वो एक एक लेसन प्लान दे देते हैं, जो भी आपके चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें, हाँ। वर्क एजुकेशन में भी लेसन प्लान दे देते हैं, फिर बोल देते हैं प्रोसेस बताओ, किस मटके बनाने का प्रोसेस बताओ। तो ये सारी चीज़ें आप अपने एनवायरनमेंट में देखते हो, वहाँ से कैच करना सीखो, हाँ। वो क्या कैच करोगे, वही से आप चीज़ को लिख दोगे तो आपको इससे मार्क्स मिल जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। और डीएलएड में 60% से ज़्यादा मार्क्स लेके आना बहुत आसान होता है। आप उसका टेंशन मत लो और अभी घबरा मत जाना कि 60% तो लेके ही आना है। आप लोग 95, 85, 89% वाले स्टूडेंट्स हैं। बस प्रोसेस यहाँ पे इतना चेंज हुआ है कि आपको यहाँ अप्लाई करना होगा, और इससे पहले आपने 12th में जो है मेमोराइज़ करके अपने आंसर्स लिखे थे। बस ये डिफरेंस है। यहाँ पे अप्लाई करना सीख जाओगे तो आपके जो भी पेपर है वो काफ़ी अच्छे से निकलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको पूरा बता दिया कि आपको अपने कैसे प्रिपेयर करना है इन 2-3 मंथ में। आप जितना इन चीज़ों पे ध्यान दे लेंगे उतना अच्छा आपका एग्ज़ाम जो है निकल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाती रहूँ। ओके, थैंक यू।